हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका 31 अगस्त कैसा जाने वाला है। सो हम देखने वाले हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत पेशेंस के साथ चलने की नीड है। हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है। आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो और उसको लेके कहीं ना कहीं काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल और इस टाइप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वाली एनर्जी। लेकिन जो आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंस डिमांड कर रही है। ओके, सो इसलिए आपको एक्सटर्नल वाली सिचुएशन के साथ थोड़ा सा बैलेंस बैठा के चलना है, जिससे कि आपके लिए वो चीज़ ओवरवेलमिंग या बर्नआउट्स ना हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको कुछ विजडम आता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है आगे कहीं पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो, आपकी कोई इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट हो रही है, कुछ डिग्री लेना, कुछ हायर लेवल ऑफ डिग्री लेना, वो वाली एक एनर्जी दिख रही है। उसके साथ साथ एक मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी दिख रही है। 66 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है, तो हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करो और उसके लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ो या आपको अपने अपनों को छोड़ना पड़े अपने खुद के सक्सेस के लिए, अपनी खुद की एक न्यू जर्नी के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, रिलैक्सिंग एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बार बार आप लोगों के लिए चॉइसेस का कार्ड आ रहा है। सो आई डू फील कि मिथुन राशि वाले जो हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है, और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा रूट चक्रा पे ऑपरेट कर रहे हो। जब हम रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, मतलब कि हम बहुत डरे हुए होते हैं, हम बहुत ज़्यादा सहमे हुए होते हैं, जब हमारा जो रूट चक्रा होता है वो बैलेंस नहीं होता। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो गूगल पे। लेकिन इस टाइम पे वो चीज़ बिल्कुल बैलेंस नहीं दिख रही है। आपके करियर के अंदर आपको डर है, आपके रिलेशनशिप में आपको डर है, आपकी सेफ्टी, आपके सर्वाइवल पे इस टाइम पे बात आ चुकी है। आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, और ड्रेन्ड एज इन हो सकता है आप फिजिकली थोड़ा सा बीमार हो जाओ या कुछ ऐसा, इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। दो आपके ऊपर थोड़ी बहुत भगवान की कृपा है, मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर है, जो आप काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो। अदरवाइज कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा थका रही हैं, ओके, एग्जॉस्ट कर रही हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपका घर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा, उसके बहुत ब्यूटीफुल चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप लोगों को और ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने एक्सपेंसेस को और सेव करने की नीड है। आने वाले टाइम में आपके जो सेविंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। या तो आपके घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिख रही है, या आप में से कुछ लोग नया घर लेते हुए दिख रहे हो, मतलब बेसिकली कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों के लिए बड़ी होने वाली है। लेट्स सी लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सिंह राशि वालों के लिए 1 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने ड्रीम्स पे बहुत फोकस रखना है। कुछ इंट्यूटिव डाउनलोड्स आ सकते हैं। जो लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट में आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ रहे हो उस चीज़ के आंसर्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, एक वो एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है आपको कुछ पिक्चर्स दिखें, सिंबल्स के थ्रू हो सकता है, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, कोई रैंडम पर्सन आपको कोई मैसेज दे के जा सकता है। इस टाइप की मैसेजेस को लेके, साइंस को लेके आपको थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखनी है। लेट्स सी वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए आई डू फील कि आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। एंड जैसे आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा डार्कनेस में थे या आप कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे थे, कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे, उन चीज़ों को अब आप फेस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप एक न्यू डायरेक्शन में, एक लाइट वाली डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लोगों को हो सकता है कुछ रिकग्निशन भी मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है आप लोगों को किसी अपने
काम के अंदर या कुछ भी कह लो, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेटर हो रहे हैं, आप ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि यानी कि लिब्रा। सो तुला राशि वाले जो हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर डरे हुए हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, ठीक है, आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मास पे ध्यान देना है, आप क्या कर्म करते हो, और आपका जो कर्म है वो आपके धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म तो कुछ भी, आप कोई भी एक्शन करते हो वो कर्म है, राइट। लेकिन जब आप एक सही पर्पस इंटेंट के साथ करते हो तब वो हमारा एक पर्पसफुल कर्म बन जाता है, वो हमारे धर्म के साथ जुड़ जाता है। तो वो चीज़ आपको करने की नीड है। उसके अलावा कोई डर, कोई किसी टाइप का भय, नर्वसनेस, कुछ भी, एंग्जाइटी, एनीथिंग, उनको कम्प्लीटली आपको साइडलाइन करना है, कम्प्लीटली उस चीज़ को छोड़ दो, बिकॉज आप एकदम सेफ हो। और जब तक आप अपने कर्मों पे ध्यान दोगे आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक ये भी मैसेज आ रहा है, नॉट काफ़ी लोगों के लिए, मुझे लग रहा है 1-2 लोगों के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है कि ये जो लाइफ टाइम है ये आपका लास्ट जन्म है, तो इसलिए इस जन्म में आपको अपने कर्मास पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ डेस्टिनी एंड इमोशनल लॉस। तो अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खोई हैं रिसेंटली, कोई इमोशनल लॉस हुआ है, तो उसके अंदर आपको ये भी रियलाइजेशन आती हुई दिख रही है कि जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि शायद से कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में नहीं थी, और अगर वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट बनता तो शायद से आपको वो हैप्पीनेस, आपको वो पॉजिटिविटी, वो लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो आप डिज़र्व करते हो, जिन चीज़ों के आप हकदार हो। ओके, तो यहाँ पे वो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और क्यों हुआ ये भी आपको पता चलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी धनु राशि वालों के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ में गिव अप करते हुए दिख रहे हो। अगर आपने अपना कोई नया काम स्टार्ट किया है, या आपकी कोई रिलेशनशिप रही है, आपने कोई संकल्प लिया था किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसके अंदर आपको अपनी होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपको यूनिवर्स या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको टेस्ट कर सकती है कि आपके अंदर पेशेंस कितना ज़्यादा है, आपके अंदर होप कितनी ज़्यादा है, आप कितना ज़्यादा जल्दी गिव अप करते हो, कितना ज़्यादा जल्दी गिव अप नहीं करते हो। तो एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको फील हो कि अब बस आप हार गए हो। ओके, वो चीज़ वहीं से ही आपको वापस से उठना है, वहीं से ही आपको बाउंस बैक करना है। 7 बार गिर रहे हो तो 8वीं बार आपको उठना है। ओके, अपनी होप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। सो मकर राशि वालों के लिए आई डू फील रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड आया है, और साथ में रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन भी आया है। आप लोग की लाइफ में मटेरियल चेंजेस काफ़ी अच्छे से आते हुए दिख रहे हैं, एक लग्जरी वाली चीज़ बढ़ती हुई दिख रही है, क्लास, स्टेटस, रिकग्निशन, ये सब चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और उसके साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से डिटैच भी दिख रहे हो। ओके, इट्स लाइक एक बहुत ही स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियल लाइफ का यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। हो सकता है आपको बाहर से काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, आपको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप इन लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हो। इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी में रहना चाहते हो, अपने आप के साथ रहना चाहते हो, और कोई भी नहीं। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि वालों के लिए वी हैव क्राउन चक्रा, वी हैव लाइट एंड वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सो डेफिनेटली आई डू फील कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन भेजते हुए दिख रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आपके वर्क स्पेस में हो, या हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बट डेफिनेटली एक ऐसी पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है जो इट्स लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ये भगवान के मैसेंजर के जैसे आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, करियर में आते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ दिखेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे, आपकी लाइफ में और रोशनी आएगी, और ज़्यादा लाइट इंक्रीज़ होगी। ओके, एक स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगर ये पर्सनल लाइफ में है तो पर्सनल लाइफ के हिसाब से ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। सो वो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
आप लोगों को थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी में रहने की नीड है, आपको अपनी लीडरशिप में रहने की नीड है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स हैं, लेकिन आप उन लीडरशिप स्किल्स को यूज़ नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं। कहीं ना कहीं बचपन में आपको ऐसा जताया गया है या आपको बुली किया गया है कि शायद से आप सही डिसीजंस नहीं ले सकते हो, आप सही चॉइसेस नहीं बना सकते हो। शायद से दूसरों ने आपकी हमेशा से चॉइसेस बनाई, आप खुद अपनी चॉइस कभी नहीं बना पाए हो, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको रिजल्ट देती हैं। लेकिन आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सही और वाइज चॉइसेस बना सकते हो, और वो टाइम आ गया है कि आप अपनी पावर में आओ और अपने लिए एक चॉइस बनाओ। सो दैट वाज इट, एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ मदद मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें